अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादविनद्योजैः शङ्खो दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखौ सहसेवाभयन्यन्त सशब्दस्तु मलोऽभवत्। ततः श्वेतर्ययुक्तैः महति संयतिं स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ पृथक् मतु। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 10 से शुरू करेंगे आज हम। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मैंने डिस्पोंडेंसी, विषाद मैंने दुख, विषाद मैंने चिंता, और विषाद ने योग बना दिया, विषाद ने योग दे दिया। असल में दुख ही हमें अध्यात्म से योग दिलाता है। दुख हमें सोचने को मजबूर करता है। दुख आता है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। Why me, my Lord? दुख आता है तो पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुख आता है तो कहते हैं I did it, मैंने किया। सुख कम आता है, सॉरी, दुख बहुत कम आते हैं जिंदगी में, सुख ज्यादा आते हैं। इसलिए सुख की इतनी महिमा नहीं है जितनी दुख की है। सुख को तो आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, दुख पे ज्यादा विचार करते हो। यदि पूरे 70 साल की जिंदगी देखें आप, तो भयंकर दुख 7 या 8 आए होंगे, भयंकर दुख। और सुख कितने आए। कितनी बार आपने लाइट ऑन करी, स्विच ऑन किया तो लाइट आई। कितनी बार गीजर में गर्म पानी आया। कितनी बार आप कार से अपने गंतव्य तक सही जगह पहुंचे। कितनी बार आप हवाई जहाज में बैठे और सेफ जर्नी हुई। कितनी बार आपकी लाइफ में आपने जो खाना खाया वो पच गया। सुख बहुत ज्यादा आते हैं, दुख बहुत कम आते हैं। इसलिए विषाद से योग हुआ। विषाद से आदमी को सोच शुरू कर देता है, विचार करता है। वाई मी माई लॉर्ड, वाई मी। तो अर्जुन के जीवन में विषाद आया और उस विषाद के कारण उसे योग मिला, अध्यात्म योग मिला। ना सिर्फ अर्जुन को मिला, आपको मुझको मिला। मैं तो अक्सर कहता हूं यदि अर्जुन दुखी नहीं होता तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाती। मैं क्या करता? यदि गीता जी नहीं होती तो मैं तो त्रिशंकु हो जाता। आई ईट गीता, आई ड्रिंक गीता, आई स्लीप गीता, आई वॉक गीता, आई टॉक गीता। मेरे पास और कुछ नहीं है। तो विषाद के कारण कईयों के घरों में दिए जलते। आपके दुख के कारण किसी के घर का खाना बनता है, किसी की रोटी पर मिल रही है आपके दुख के कारण। तो सर्वे भवन्तु निरामया, सब हो जाए, मान लो सब बीमारी से मुक्त हो जाए, क्या हो जाएगा? सोचा है कभी? हम बोलते तो है सर्वे संतु निरामया, सब बीमार से मुक्त हो जाए। देखिए हम शब्दों को मैकेनिकल बोलते हैं। वी डोंट थिंक, वी जस्ट से बिकॉज इट्स गोइंग ऑन। प्राणियों में सद्भावना, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। डू यू जेन्युइनली वांट? अपने घर में तो रिश्तेदारों से, भाई बहनों से तो सद्भावना हो नहीं, और प्राणियों, पूरे प्राणियों से सद्भावना की आप ढिंडोरा पीट रहे। इसलिए हम सोचते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं,
करते कुछ और है और कमबख्त होता कुछ और है। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता। अभी दुर्योधन बोल रहा है, अभी अर्जुन ने अपनी वाणी की शुरुआत नहीं करी और दुर्योधन क्या कहता है। श्लोक नंबर 10 अध्याय नंबर 1। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी ये सेना असीमित है, भीम द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सीमित है। नाउ the army of our protected by Bhishma is unlimited, whereas the army of their protected by Bhima is limited. देखिए इस श्लोक के कई अनुवाद हैं, कई लोग कहते हैं अजय है, लेकिन हिंदी शब्द अपने में साफ है, इसलिए हमें हिंदी के शब्द से समझ लीजिएगा। अर्जुन कहता है, दुर्योधन कहता है हमारी सेना अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। अब इसका अनुवाद आप क्या निकालना चाहते हो आपके ऊपर है। उनकी सेना पर्याप्त है, हमारी सेना अपर्याप्त है, उनकी सेना पर्याप्त है। ये अब आप अपने हिंदी का अनुवाद निकालिए, मुझे नहीं देना। कुछ लोगों ने पर्याप्त अपर्याप्त को कहा है, आज बहुत है कम है, लेकिन सिंपल भाषा में बोला जाए तो दुर्योधन डरा हुआ है और 11 बटालियन के मालिक होने के बाद भी वो कहता अपर्याप्त है, पूरी नहीं है, उनकी सेना ज्यादा है। तो डर, खौफ, भय, जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें हमेशा भय होता है। जो भी व्यक्ति दूसरे का नुकसान करता है ना, उसमें बहुत भय होता है। तो कहता है मेरी सेना अपर्याप्त है। और कंपैरिजन है यहाँ पे भीष्म द्वारा रक्षित और भीम द्वारा, दो नाम इंपॉर्टेंट है। भीम का कंपैरिजन भीष्म से किया। देखिए एक सात्विक है, एक तामसिक है, और सात्विक आदमी भी डोलता नहीं और तामसिक आदमी भी डोलता नहीं। समझिएगा, सात्विक आदमी कंफ्यूज नहीं होता, उसे कोई कंफ्यूज कर नहीं सकता, और तामसिक आदमी कंफ्यूज होता नहीं, क्यों? क्योंकि वो सोचता नहीं। जो सोचता है वो कंफ्यूज होता है, जो सोचता ही नहीं वो कंफ्यूज ही नहीं होता। तो भीष्म सात्विक है, उसने निर्णय ले लिया तो उसको तोड़ नहीं सकते। डिसीजन सत्व में, ये नहीं कि सात्विक आदमी निर्णय नहीं बदलता, बदलता है, लेकिन सोच समझ के बदलता है। तामसिक आदमी निर्णय बदलता है, वंस ही टेक्स अ डिसीजन एडमेंट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। जो कंफ्यूज्ड होते हैं वो राजसिक लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। राजसिक लोग हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और कंफ्यूजन में वो कभी कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते। तामसिक आदमी कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एटलीस्ट वो डिसीजन तो ले लेते हैं, चाहे तामसिक ले ले। राजसिक आदमी कंफ्यूज रहता है, टू बी और नॉट टू बी। वो एक भिंडी लेने में कंफ्यूज हो जाता है। जिंदगी तो बहुत बड़ी की बात है, एक भिंडी में वो 10 मिनट बिता देता है, ये लूं या ये लूं। सात्विक आदमी श्योर है। इसलिए भीम की तुलना भीष्म से करी है, बिकॉज दोनों एक ऐसे किरदार हैं महाभारत में जिन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो अपनी बात से अटल रहेंगे। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध में, पूरी राज्य में मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं नॉर्मल नागरिक की तरह जीऊंगा। और भीम ने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं दुर्योधन को तो छोड़ूंगा नहीं। एक तामसिक है, एक सात्विक है। तो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना अपर्याप्त है, भीम द्वारा रक्षित। तो दुर्योधन जो है
उसे थोड़ा सा भय है भीष्म पितामह से, क्योंकि वो कहीं आखिरी मोमेंट में अपना मन ना डोल दे। इन द सेंस, क्योंकि उसने कहा मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। भीष्म ने बोला कि जो हो जाए मैं 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा। इसलिए दुर्योधन अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 11, अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 11 क्या कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तथा अपनी यथा योग्य जगह स्थित होकर सब मोर्चों पर आप केवल भीष्म मात्र की सब तरफ से संरक्षण करें। एंड स्टेशन इन योर रिस्पेक्टिव पोजीशन इन ऑल डिवीजन, ऑल ऑफ यू गार्ड भीष्म अलोन। नाउ शतरंज है जिंदगी, और युद्ध भी एक शतरंज है, और शतरंज में जब राजा मरता है then the game is over. राजा जब मरता है the game is over. लेकिन राजा से पहले यदि वजीर मर जाए तो गेम इज ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट ओवर। तो इस युद्ध की फाइनल डिसीजन लिया जाएगा जब दुर्योधन का सर कलम होगा, जब दुर्योधन का मृत्यु होगी, जब दुर्योधन को युद्ध में मारा जाएगा। लेकिन दुर्योधन जो किंग, जो राजकुमार है, जो हेड है, वो कह रहा है कि सब के सब भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। ना दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने पहले बार बताया, गीता में पहले अध्याय में साइकोलॉजी बहुत है, साइकोलॉजी बहुत है। और वो क्या है कि पूरी 11 बटालियन को बांधने का जो स्रोत है वो भीष्म पितामह है। 11 बटालियन को यदि कोई बांध सकता तो भीष्म पितामह। 1977 के करीब में, 75 के करीब में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद 19 महीने की इमरजेंसी के बाद जब इमरजेंसी खोली गई तो 16-17 एक पार्टियां इकट्ठी मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और ये अलग अलग पार्टियां इकट्ठी जुड़ी क्योंकि जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी डायलिसिस पे पहुंचे, ये पार्टियां तितर बितर हो गई। नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस, बांधने का स्रोत अनसेल्फिश होता है। घर में 4 भाई हैं, लेकिन जब तक फादर होते हैं चारों बंधे रहते हैं। जैसे ही वो संसार से जाते हैं, कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सेल्फिश आदमियों को भी अनसेल्फिश आदमी बांध सकता है। लिसन मी केयरफुली। यदि आप हेड ऑफ द फैमिली हो, तो यदि आप अनसेल्फिश हो तो आप सारे परिवार को बांध सकते हो। लेकिन अगर आप स्वार्थी हो तो घर में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। और दुर्योधन जानता है कि मैं सारी 11 बटालियंस को नहीं बांध सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है 11 बटालियंस को बांधने की। 11 बटालियन का बांधने का जो स्रोत है वो भीष्म पितामह है। इसलिए दुर्योधन जान के हुए कि मेरे कारण युद्ध नहीं हो रहा, मेरे कारण सब इकट्ठे नहीं हो रहे, भीष्म पितामह के कारण हो रहे, इसलिए वो कहता है सब के सब भीष्म की रक्षा कीजिए, भीष्म को बचाइए, क्योंकि वही है जो बांध सकता है। पूरी दुनिया में ये बात लोग समझते नहीं है कि हम सब लोग जितने सेल्फिश होंगे,
हम अनसेल्फिश आदमी के साथ जाएंगे। सेल्फिश आदमी भी अनसेल्फिश आदमी का साथ चाहता है। इट्स जस्ट ए ऑब्जर्वेशन है मेरी, आई एम नॉट मेकिंग ए, किसी पे एलिगेशन नहीं कर रहा। अब तो सीएनजी आ गई दिल्ली में ऑटो में, पहले पेट्रोल से चलते थे ऑटो। और एक अजम्पशन है, आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, वो चीटिंग बहुत करते ऑटो वाले। उस समय तो मीटर भी माशाल्लाह होते थे, तो चीटिंग बहुत करते हैं पेट्रोल में, डीजल पेट्रोल में नहीं, उसमें मीटर में बहुत चीटिंग करते हैं। तो दिल्ली एक जगह, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली में एक पेट्रोल पंप है, 2 पेट्रोल पंप इकट्ठे हैं, एकदम इकट्ठे साथ साथ। और जब पेट्रोल से ऑटो रिक्शा चलते थे तो मैंने कई बार नोटिस किया कि एक पेट्रोल पंप के बाहर तो बहुत लाइन लगी होती थी और दूसरा पेट्रोल पंप खाली, कोई होता ही नहीं था उसमें, ऑटो वालों की लाइन लगी हुई है। तो मैंने पूछा ऑटो वालों से कि तुम 7 पेट्रोल पंप खाली पड़ा है, पेट्रोल वहां पे भी है, वहां जाके तुम क्यों नहीं लेते, यहाँ लंबी लाइन लेके क्यों खड़े हो? तो कई बार उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पे पेट्रोल ना अच्छा मिलता है, पूरे नाप से मिलता है, प्योर मिलता है। Now why I'm bringing this whole story together is कि I'm not saying कि ऑटो रिक्शा वाले सेल्फिश होते हैं, बट अजम्पशन है कि वो चीट करते हैं। तो जो सेल्फिश लोग हैं वो भी किसके साथ युक्त होना चाहते हैं? अनसेल्फिश के साथ। आप दर्जी कैसा चाहते हो, आप कारपेंटर कैसा चाहते हो, आप प्लम्बर कैसा चाहते हो, आप टीचर कैसा चाहते हो? तो बांध कौन सकता है आपको? तो 11 बटालियन को अगर बांध सकता है तो भीष्म पितामह। इसलिए दुर्योधन जानते हुए कि मैं नहीं बांध सकता, दुर्योधन कहता है सब के सब भीष्म पितामह को केयर करो, उसकी रक्षा करो। और जब भीष्म पितामह ने ये सुना तो उन्होंने क्या किया? श्लोक नंबर 12 चैप्टर नंबर 1। तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादविनद्यो जैहि शंखं दग्मौ प्रतापवान्। तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादविनद्यो जैहि शंखौ दग्मौ प्रतापवान्। प्रतापी पितामह कौरवों के बुजुर्ग भीष्म पितामह ने उसे हर्षित करने के लिए ऊंचे स्वर में सिंहनाद की तरह गरज कर शंख बजाए। द माइटी ग्रैंडसन, द एज्ड गुरु, रेजिंग अलाउड द लॉइन रोड, ब्लू हिज टॉन्स टू चीयर हिम अप, टू चीयर हिम अप। इसका मतलब है ये जो शंख बजाया भीष्म पितामह ने, युद्ध का ऐलान नहीं था। दुर्योधन दुखी परेशान था और उस परेशान थोबड़ा सुझाए हुए दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। जैसे बच्चा जब रो रहा होता है, उदास होता है, तो दादा दादी नाना नानी उसके सामने छीने छिनके बजा देते हैं ताकि उसके अटेंशन डाइवर्ट हो। तो दुर्योधन के मन को खुश करने के लिए, उसको चीयर अप करने के लिए, उसको इंथुजियाज्म लाने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। सेल्फिश आदमी हमेशा उदास रहता है, सेल्फिश आदमी हमेशा उदास रहता है, अनसेल्फिश आदमी हमेशा चीयरफुल रहता है। सेल्फिश आदमी हमेशा टेंशन में रहता है, अनसेल्फिश आदमी हमेशा चीयरफुल रहता है, खुश रहता है। छोटे बच्चे को देख लीजिएगा, जैसे स्वार्थ आना शुरू हो जाता है उसका चेहरा बदलने लगता है, जैसे स्वार्थ कम होता है उसका चेहरा अलग होता है। सेल्फिश आदमी हमेशा हर्षित होगा, सेल्फिश आदमी हर्षित नहीं होगा, अनसेल्फिश हर्षित होगा।
तो हम सब लोग चाहते तो हैं हर्ष होना, हम चाहते तो हर्षित होना, हम चाहते तो हैं एंजॉय करना, हम चाहते तो हैं खुश होना, लेकिन सेल्फिशनेस नहीं छोड़ते, स्वार्थ नहीं छोड़ते। और उनसे स्वार्थ करते हैं जो आपके लिए सैक्रिफिशियल है, उनसे स्वार्थ करते हैं जो आपके लिए सब कुछ त्याग दे के बैठे हुए। तो हम सब लोग क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी भी लेवल पे आप सेल्फिशनेस खुशी नहीं देगी, सेल्फिशनेस कभी खुशी नहीं देगी। और इवन दो वो जानते हैं कि आप सेल्फिश हैं, फिर भी आपको वो केयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, बच्चा स्वार्थी है, जिद में अड़ा हुआ है, फिर भी आपकी केयर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फादर केयर करेंगे। क्यों? मदर केयर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनसेल्फिश है, रिलेटिवली स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में तस्य संजयनम हर्षम, उसको हर्षित करने के लिए भीष्म पितामह ने गरज का शंख बजाया। लेकिन इस शंख का परिणाम क्या हुआ? लोगों ने क्या सोचा? श्लोक नंबर 13, अध्याय नंबर 1। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवा भयन्यन्तः सशब्दस्तु मलोभव। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवा भयन्यन्तः सशब्दस्तु मलोभव। तब शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे सहसा बजे और उनकी आवाज भयंकर थी। ना भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो दुर्योधन को खुश करने के लिए, हर्षित करने के लिए, लेकिन लोगों का टेम्पर इतना हाई हो चुका था उस समय कि अर्जुन ने सोचा कि लड़ाई की शुरुआत होगी और सब ने एकदम सहसा शंख बजा दी। जैसे कि मैंने कई बार बोला, भगवत गीता का हर एक श्लोक फूल की तरह, फूल को दूर से देखो तो सुंदर है, करीब जाओ तो सुगंध है, और गहराई से उतर जाओ तो शहद है। ये गुलदस्ता दिया पूरी मानवता को भगवान कृष्ण ने। तो जो शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसपे पॉन्डर करने की जरूरत है, जिसपे विचार करने की जरूरत है, वो है सहसा। एकदम, एकदम, वो एकदम बदल गया, एकदम नाराज, एकदम गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा आ गया। Change is always gradual. It is a law. Change is always gradual. परिवर्तन हमेशा धीरे होता है और एकदम हो जाए तो गड़बड़ है। तो कभी भी सडनली कोई आदमी बदलता नहीं है, और यदि कोई आदमी सडनली बहुत नाइस हो जाए, बी केयरफुल, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल। हमें लगता है सडन हो गया, एकदम दूध उबल गया, एकदम दूध नहीं उबला, अंदर ही अंदर प्रभाव चल रहा था। एकदम हथौड़े पे पत्थर मारे 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 कुछ नहीं हुआ। एक छोटा बच्चा है, उसने पत्थर पे हथौड़ा मारा, एकदम टूट गया। एकदम नहीं टूटा, अंदर चल रहा था। लोग कहते हैं एकदम तुलसीदास जी वैराग्य आ गया, उंगली मार में एकदम चेंज आ गया, वाल्मीकि जी एकदम बदल गए। एकदम कोई नहीं बदलता, चेंज ग्रेजुअल हो रही होती। हमें नजर नहीं आती वो चेंज, लेकिन चेंज हो रही होती। इट्स लाइक वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, पहली गेंद चल रही है, पहली गेंद बॉलिंग करने जा रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। क्या होगा? सारी तरफ कितना एक्साइटमेंट होगा, कितनी एनर्जी होगी उस समय। ऐसे में जब भीष्म पितामह ने शंख बजाए तो लोग सबने सोचा कि युद्ध का ऐलान हो गया। और ऐसे में भगवान कृष्ण जी ने भी सबसे पहले शंख बजा दिए। और अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 14 भगवान कृष्ण एंट्री मारते। तथा श्वैतर्य युक्त
महति संयतिन्दिस्तौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रधग्मतु ततः श्वेतर्ययुक्तैः महति संयतिं स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रधग्मतु। तब सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में स्थित हुए माधव तथा पांडव ने भी दिव्य शंख बजाए। बहुत कुछ है इस श्लोक में कहने के लिए, बहुत श्लोक है, बहुत कुछ है। पहला शब्द है माधवा। माधवा, माधवा मीन्स लक्ष्मी के पति। अर्जुन का नाम है पांडव, पांडुपुत्र, लक्ष्मी के पति हैं। द लॉर्ड ऑफ द wealth, sense object. Wealth means sense object. With money you can buy sense object. With the money you can buy people, but you can't buy emotion. With money you can buy books, but you cannot buy knowledge. With money you can buy beds, but you can't buy sleep. पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से लोग खरीद सकते हो, प्रेम नहीं। पैसे से किताबें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। माधवा, द लॉर्ड ऑफ द वेल्थ, पांडव। सफेद घोड़ों में, ये कठोपनिषद में आती है चर्चा। घोड़े हैं इंद्रियां, प्योर व्हाइट 5 घोड़े। कठोपनिषदों में 5 इंद्रियों का नाम दिया गया। और मन लगाम है और बुद्धि सारथी। मन लगाम है, बुद्धि सारथी। और बुद्धि ने लगाम को खींचा हुआ है और घोड़े अपनी दिशा और दशा में जा रहे हैं। लेकिन जहां बुद्धि ढीली हुई, सारथी ढीला हुआ, लगाम लेट लूज हुई, तो सेंस ऑब्जेक्ट चारों दिशाओं में जाएंगे। और जब 5 इंद्रियां चारों दिशाओं में जाएंगी तो रथ अर्थी बन जाएगा। जब तक रथ का सारथी संयम में है, रथ है। जैसे सारथी डोला, रथी अर्थी बन जाएगा। तो शंख बजाया भगवान जी ने। संयम, ऋषिकेश है ना भगवान जी का। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल है, जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है। तो शंख बजाए, ये निशानी है एग्रेसिव गुडनेस की। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एग्रेसिव, एक होते हैं पैसिव। पैसिव 2 तरह के होते हैं, पैसिव गुड और पैसिव बैड। एग्रेसिव बैड एंड एग्रेसिव गुड, ये 4 तरह के लोग होते हैं। पैसिव वो लोग होते हैं जो दिल से चलते हैं, और एग्रेसिव होते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव इमोशनल होते हैं। पैसिव अच्छे भी होते हैं, पैसिव बुरे भी होते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा में गए, आपने भिखारियों को देखा, सबको 10-10, 20-20 रुपए देने शुरू कर दिए। ये क्या है? पैसिव गुडनेस है। या पड़ोस में किसी की नई कार आई, आपने स्क्रैच मार के चले गए, क्या है? पैसिव बैडनेस है। विदाउट थिंकिंग, विदाउट रीजन, राइम, लॉजिक, रीजन, when you perform any activity, then it's turned into a passive goodness. Then it's known as a passive goodness. लेकिन जहां पे आपका मेरा, excuse me, लाइट चली गई, नो प्रॉब्लम। तो पैसिव गुड लोगों पे एग्रेसिव लोग, एग्रेसिव होते हैं जो प्लान, स्कीम, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट, रिसर्च करते हैं, जो सोच विचार तिगड़मबाजी करते हैं। सो एग्रेसिव लोग पैसिव लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। आई रिपीट, तो 2 तरह के लोग होते हैं। पैसिव जो दिल से चलते हैं, पैसिव गुड और पैसिव बैड। Then comes the aggressive bad and aggressive good. So ये 4 कैटेगरी में आता है। So दिल से चलने वाले लोग जो है उन्हें हम पैसिव कहते हैं। दिमाग से चलने वाले लोग, उनको हम एग्रेसिव कहते हैं। और दिल से चलने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, पैसिव गुड और पैसिव बैड। तो जो युधिष्ठिर थे वो पैसिव गुड थे।
देन कम्स द एग्रेसिव, जो प्लान, स्कीम, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट, रिसर्च करते हैं, जो तिगड़म समा दिमाग लगाते हैं। और दुर्योधन जो था वो एग्रेसिव बैड था। इसलिए व्हाई गुड पीपल सफर इन दिस वर्ल्ड, व्हाई गुड पीपल सफर इज बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल, और भावुक लोगों पे एग्रेसिव बैड लोग हमेशा दबा के रखते हैं। तो दुर्योधन जैसे लोग जो एग्रेसिव बैड थे, वो युधिष्ठिर जैसे पैसिव गुड लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। भगवान जी ने शंख बजाया, शंख बजाया, ये प्रतीक है कि नाउ द गॉड इज रेडी टू बी एग्रेसिव गुड। भगवान जी भी मैनिपुलेटिव है, स्कीम, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, तिगड़म लगाते हैं, लेकिन कॉज हायर है। सो एग्रेसिव बैड हमेशा पैसिव लोगों को दबा के रखते हैं। वो महाभारत का समय हो चाहे आज का समय, दिल वालों पे दिमाग वाले हमेशा भारी पड़ते हैं। तो यदि आप इमोशनल हो तो पीपल विल ट्रीट यू लाइक ए डोर मैट। कौन? जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। सो एग्रेसिव बैड मत बनो, एग्रेसिव गुड बनो, जो आपको मुझको सही दिशा और दशा तक ले जाएगा। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।